सीख तो आप नरेंद्र मोदी से भी सकती थी, वो आपको अपनी मंत्रिपरिषद का हिस्सा बनाना चाहते थे, ये बात सही है? कैबिनेट मिनिस्टर का ऑफर आया था सुप्रिया सुले के लिए। ये मोदी जी का बड़ापन था कि वो उस देश के प्रधानमंत्री है, पद का भी नेता, वो उम्र में भी बड़े हैं, पद से भी बड़े हैं। उनका रिश्ता पवार साहब से डायरेक्ट रहा है और हम सब बहुत छोटे हैं उसमें। मैं तो सिर्फ एक सांसद ही हूँ, उनसे उम्र में ही छोटी हूँ, हर तरह छोटी हूँ। तो इस देश के और मोदी जी के बारे में बोलने के, वो सिर्फ बीजेपी के नेता है नहीं, जिस देश में हम सब रहते हैं उसके प्रधानमंत्री भी हैं। तो उस पद की गरिमा रखनी चाहिए और ये उनका, मैं उनको सिंगल आउट नहीं करूँगी, वो गलत होगा। मैं आप पार्टी एज ए यूनिट सोचिए, तो एज पार्टी एज ए यूनिट में आज भी मेरे, जैसे मैंने पहले भी कहा, बहुत अच्छे संबंध मेरे बहुत सारे बीजेपी के नेताओं से। ये उनके नेताओं का बड़प्पन है कि वो अच्छा व्यवहार मुझसे। ऑफर आया था, हंसी मजाक में बहुत सारी बातें होती रहती है पार्लियामेंट में, और एक सशक्त लोकतंत्र में बातचीत तो होनी चाहिए, हाँ या ना हर एक को सोचना है, लेकिन वो प्यार है और दोस्ती में होता है, उसमें कोई आइस नहीं है मेरे रिश्ते में उनके साथ वाले। 2019 में भी हंसी मजाक चल रहा था। अजित पवार ने श्रीनिवासन जैन को न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए दिए इंटरव्यू में बताया, गौतम अडानी मौजूद थे, अमित शाह मौजूद थे, अजित पवार मौजूद थे, प्रफुल्ल पटेल थे, सब शरद पवार के कहने पर थे, सब तय हो गया था, यहाँ तक कि पालक मंत्रियों के नाम भी तय हो गए थे। लेकिन इसको बार्गेनिंग चिप की तरह शरद पवार ने इस्तेमाल किया कांग्रेस के सामने और बीजेपी को प्रॉमिस करने के बाद भी ठेंगा दिखा दिया। ये मीटिंग कब हुई, इसका एविडेंस क्या है, जवाब क्या है, कितने बजे हुई, कहाँ हुई, ये मैं तो पहली बार उस इंटरव्यू में ही सुना। मुझे फ़ोन आया एक जर्नलिस्ट का, आलोक नाम के जर्नलिस्ट है हिंदू पेपर के, उनका मुझे कल सुबह फ़ोन आया कि ऐसी मीटिंग हुई क्या। आई हैव नो नॉलेज ऑफ सच मीटिंग। ये मीटिंग हुई होगी तो इस सारों का जवाब अजीत पवार को देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कहा ये मीटिंग हुई। मुझे तो पता नहीं है ये मीटिंग हुई भी या नहीं हुई। मेरे ख्याल से ये मीटिंग नहीं हुई। हमारे गौतम अडानी जी से आज के पारिवारिक संबंध नहीं है, 30 साल से पारिवारिक संबंध है। गौतम अडानी अभी 5-10 साल में हर चैनल पे न्यूज़ मीडिया में दिख रहे। मैं तो गौतम अडानी जी को 30 साल से जानती हूँ और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको, अभी राजदीप सरदेसाई जो आपके दोस्त है, मैं तो उनको क्रिकेट के टाइम से जानती हूँ, उनके फैमिली से, और मेरे ससुराल के बहुत ज़्यादा पारिवारिक संबंध है। अभी तो सुपरस्टार है, जर्नलिस्ट है, तो बहुत सारे रिश्ते होते हैं जो लंबे दौर से चलते हैं। और मेरा भाग्य ऐसा है कि रिश्ते निभाना मैं जानती हूँ, जो मैंने माँ से सीखा है। और कई बार ये ट्रिकी भी हो जाता है, मसलन शरद पवार गौतम अडानी की मदद नहीं कर पाए उनके और गांधी परिवार के बीच पैचअप में हाथ जोड़ लिए। ट्रिकी किस बात की? राजनीति एक तरफ और रिश्ते एक तरफ। डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट? आपके एलआई शिवसेना उबाटा रात दिन अडानी पर राजनीतिक हमले कर रहे हैं और आप कह रही हैं they are close friends. No, friendship एक तरफ और राजनीति और Do you agree with Uddhav Thacker's allegations about Gautam Adani? See, allegations करना तो उद्धव जी का अधिकार है और गौतम भाई ने क्लैरिफिकेशन देना इनकी अधिकार है। एक सशक्त लोकतंत्र में एक हाथ बिजनेस फैमिली के बारे में अगर एक राजनेता को कुछ कहना चाह रहे तो उसका वो अधिकार है। और हमारी राजनीति, पवार साहब ने कभी भी रिश्ते कभी नहीं छुपाए। हमारे रिश्ते गौतम भाई से कल भी थे, आज भी और कल भी रहेंगे। उनका हमारी राजनीति के और उनके बिजनेस का क्या लेना देना एक दूसरे से? हम तो 30 साल से उनको जानते थे, तो क्या संबंध है? ऐसे बहुत सारे हमारे आनंद महेंद्र जी के पारिवारिक संबंध है। मेरी शादी तो केशव महेंद्र जी ने करवाई, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। महेंद्रा परिवार पे राजनीतिक इल्जाम नहीं लगते? बहुत सारे लोगों पे राजनीतिक इल्जाम बहुत सारों पे लगते। Do you agree with those allegations? See, it's not about agree. Data has to speak louder than words. So जो डेटा होगा इस हिसाब से जाएंगे ना। और देखिए, मैं जो रिश्ता, जब एक बार मैंने उसके साथ खड़ा रहने का निर्णय लिया तो कुछ भी हो मैं खड़ी रहती हूँ।